नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप पहले वो क्लास ज़रूर अटेंड करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वाली क्लास भी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं पहले समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। पहले आपको, ठीक है, ये लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको क्या है कि एक एपी देंगे, आपको सबसे पहला काम ये रहेगा उसमें ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। पहले का नंबर पे हम एपी चेक करेंगे। एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम सबसे पहले चेक करेंगे। सेकंड, उसके बाद यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात करो। क्या लिखा, इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी। अगर मान लो कोई एपी होता है, अगर वो एपी निकल चुकी है तो एपी निकलती है तो उसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्व अंतर, तो डी आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद और इनके 3 और पद लिखिए। इसके बाद एंड राइट 3 मोर टर्म। उसके बाद अगर जैसे ही वो एपी निकलती है, एपी के बाद उसका डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के बाद उसके अगले 3 टर्म्स और फाइंड अपने को करना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, ये सबसे पहला काम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एपी चेक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये पहला वाला टर्म जो होता है ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होता है प्रथम पद, जिसको अपन ए इक्वल कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, अब हम आपको क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ही बताएगा आपका कि एपी है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, A2 माइनस A1। तो पहले वाले दूसरे वाले में से पहला टर्म अपन को माइनस करना पड़ेगा, तो 4 माइनस 2, तो कितना बचेगा 2। तो ठीक है, तो डी यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2। फिर आगे भी चेक करेंगे बेटा ऐसे ही सेम। ठीक है, आगे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से अपन ये हो जाएगा आपका ए टू माइनस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। तो A2 माइनस A3 या ए, हमेशा याद रखना है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना। बड़े में से छोटा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ भी क्या करेंगे अपन, बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे। तो यहाँ अगर आगे पहुँचेंगे तो पहले A3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा A2। ये आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, तो फिर A3 कितना, 8 माइनस कितना 4, तो इसको माइनस किया तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब मैंने चेक किया यहाँ से यहाँ तक मेरा कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ये हो रहा है बेटा, ये हमारी एपी नहीं है, याद रखना। अगर एपी होगी तभी अपन आगे फाइंड करेंगे, अदरवाइज एपी नहीं है तो फाइंड अपन नहीं करेंगे। आया सबको समझ में कि नहीं है? तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। बस इसको आप इतना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब सेकंड समझो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट हम अपना क्या हो जाएगा, ए इक्वल कितना हो जाएगा 2। अब निकालते हैं बेटा डी। तो डी याद रखना है क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास क्या है 5/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2। अब माइनस प्लस रहता है तो हमेशा एलसीएम सॉल्व करते हैं, इसके अपन में कितना 1 मानना पड़ेगा। 2 का इंटू इसमें करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे 5 में 5 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 5 में से 4 गया तो 1/2, तो ये निकल गया अपना क्या, डी। यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 1/2 आया। फिर यहाँ से यहाँ तक चेक कर लो, चलो भैया। फिर डी इक्वल क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास 3, A2 कितना है 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अपॉन में 1, तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 5 बन जा 5। तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये अब यहाँ से समझे ना कि सेकंड क्वेश्चन में हमारा कॉमन डिफरेंस कैसा आ गया, सेम आ गया। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस।
तो हमारा डी कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? तो ये क्या निकल गया हमारा सर्व अंतर। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे ही एपी निकलती है, एपी का कॉमन डिफरेंस निकलता है। अब अपन को फाइंड करना है इस एपी के आगे वाले टर्म भी हमें क्या करना, फाइंड करना। अब आगे के टर्म कैसे निकालना वो सीखना 3। ठीक है, अब बेटा अपने क्या करना है, इस एपी के यहाँ कॉमन लगाए तो यहाँ कौन सा टर्म आएगा, उसके बाद यहाँ कौन सा आएगा, उसके बाद यहाँ कौन सा आएगा। तो आगे के 1 2 3 टर्म्स अपने को और फाइंड करना है। तो इसके लिए याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि लास्ट टर्म क्या याद रखोगे, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, हिंदी में होगा अंतिम पद प्लस दूरी। अंतिम पद प्लस दूरी, या इसको बोल सकते हैं आपका सर्वांतर। ठीक है, तो अब इसमें अपन चेक करेंगे लास्ट पद या अंतिम पद कौन सा है, 7/2 ये लिया, प्लस दूरी कितनी निकली, कॉमन डिफरेंस कितना निकला, 2 निकला है। तो जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो एक बार लिखा जाता है, ऊपर को प्लस 7 + 1 तो कितना हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 4 आया। तो अगला टर्म यहाँ पे कितना जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने को आगे भी निकालना है। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं? अब फिर से देखेंगे वही। अब अपन ने क्या फर्स्ट टर्म निकाल दिया, अब यहाँ से ये निकल गया, अगला निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है 4, ये लिया 4, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 1/2। इसको सॉल्व करो, इसके अपन में 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, प्लस 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 9/2। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे निकाल लो, एक और निकाल लो, तो फिर लास्ट टाइम कितना हो जाएगा 9/2, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 1/2, दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/2, कैंसिल करेंगे तो 5, तो कितना आ गया 5 आया। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसके करना। सबसे पहला काम अब तो इजी आ गया, समझ में आ रहा होगा कि पहले हम एपी चेक करेंगे, एपी अगर वो निकलती है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकलता है तो उसके अगले थर्ड टर्म वो निकालेंगे 1 2 3। ठीक है, चलो अब इसमें भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा क्या ए, फर्स्ट टर्म हो जाएगा कितना -1/2। फिर निकालेंगे डी, डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस, तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3.2, एक माइनस बीच में रहता है। फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा -1.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब इसको आप माइनस करोगे तो 3.2 1.2, तो ये 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और ये आएगा। ठीक है, और काहे का आएगा आपका माइनस का, और ये 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए आपका जो डी रहेगा वो कितना आया -2 आया। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक इनमें चेक किया तो कितना है -2 आया। अब यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर से अगेन डी चेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा -5.2, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला, फिर कितना आएगा -3.2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसको माइनस कर दो 5.2 3.2। ठीक है, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो इसका भी आया 2.0, तो डी की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक भी कितना है -2 आया। तो इसमें चेक किया तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसके अपन को क्या करना पड़े, कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया हमारा 2 निकल गया। अब इसके अगले टर्म्स और अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टर्म से यहाँ के ये निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या बताया था, लास्ट टर्म क्या बताया था मैंने, लास्ट टर्म
प्लस कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म इसका क्या है -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है 7 में 2 प्लस करेंगे, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा और 0.2 और साइन माइनस का आएगा। याद रखना हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ से ये कितना निकल गया -9.2 निकल गया। ठीक है, फिर बेटा सेम ऐसे ही निकालेंगे, क्या आएगा अब लास्ट टर्म ये हो जाएगा माइनस का 9.2, बीच में आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला कॉमन डिफरेंस क्या है -2 है। ठीक है, तो ये होगा आपका -9.2 प्लस माइनस कितना -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11.2 और साइन माइनस का हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका माइनस का 11.2 निकल गया। ठीक है, ऐसे ही आगे के वो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये सॉल्व कर लो इसको भी। तो ये हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस का 11.2 प्लस और ये -2 हो जाएगा, फिर -11.2 प्लस माइनस कितना माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.2 और साइन माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -13.2। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जब इसके आगे के 3 टर्म्स और फाइंड आपको करना हो। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ए निकालेंगे तो ए कितना हो जाएगा -10। उसके बाद निकालेंगे डी का निकालने का फॉर्मूला A2 - A1, तो A2 कितना -6, ये वाला माइनस और A1 माइनस का 10, तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा -6 में से 10 गया तो कितना 4 बचेगा, और 10 बड़ा नंबर है तो प्लस का आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया 4। अब यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं। ठीक है, फिर से वही डी क्या हो जाएगा आपका A3 - A2। A3 कितना आपके पास देखो ये होता है A1, ये A2, ये A3, तो A3 आपका -2, ये माइनस और माइनस का 6 हो जाएगा, -2 माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू भी इसमें कितनी आ गई 4 आ गई, तो यहाँ कितना आएगा 4 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने क्या करा ये निकाल दिया, तब इसके अपन क्या करेंगे इसके आगे वाले टर्म और फाइंड करेंगे, यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने लास्ट टर्म। ठीक है, क्या बताया था मैंने लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो लास्ट टर्म इसका कितना 2 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका। ठीक है, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका प्लस का 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा अगला टर्म। ठीक है, ऐसे ही अब ये करेंगे तो लास्ट टर्म कितना है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। सेम ऐसे ही लास्ट टर्म कितना है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 14। तो ये निकल गए अगले 3 टर्म्स। अब आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, अब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अब इसको भी देखिए। अब तो सबसे पहला काम तो ये हो गया ए, तो ए इक्वल कितना होगा 3। अब निकालते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, तो डी इक्वल क्या होता है A2 - A1। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये कितना A4। ठीक है, तो A2 कितना दिख रहा है आपका 3 प्लस √2, ये पूरा एक नंबर काउंट होगा, माइनस A1 कितना है 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस √2, ये वाला माइनस और ये 3। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल तो कितना आया √2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। ठीक है, ये निकल गया। फिर आगे भी चेक कर लीजिए, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा A3 - A2, तो A3 कितना है ये 3 प्लस 2 √2 ब्रैकेट में, फिर ये वाला माइनस A2 कितना है आपके पास 3 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, फिर ये वाला माइनस ये 3, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन का इंटू अंदर हो जाएगा तो माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना
रूट वाला रूट के साथ होगा, नंबर नंबर का, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, क्या हो जाएगा कैंसर, 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो देखा मैंने यहाँ से यहाँ तक भी गैप सेम आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी गैप कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस मेरा कैसा आया बेटा, सेम आया। तो डी इक्वल मेरा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये निकल गया मेरा कॉमन डिफरेंस। अब जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकलता है तो मुझे अगले टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे, और अगले टर्म कितने फाइंड करने पड़ेंगे, 1, 2 और 3, 3 टर्म्स आगे की ओर निकालना है। ठीक है, अब याद रखना है, ये अपन ने चेक कर लिया कि भाई ये एपी है, तो एपी है तो भैया इनके आगे के टर्म फाइंड करो। अब आगे के टर्म फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, अंतिम पद प्लस दूरी। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है बेटा, 3 प्लस पहला टर्म फाइंड कर रहा है ये वाला, 3 + 3√2 प्लस ये हो जाएगा आपका कौन सा बेटा, लास्ट टर्म। फिर ये डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना निकला है, 2 निकला है। ठीक है, अब अपने को देखा है ये आपका निकालने के बाद अपन ने चेक किया है, जो आपका निकला था √2 निकला बेटा, याद रखना कॉमन डिफरेंस कितना निकला आपका, √2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों रूट वाला प्लस होगा, तो ये 3 प्लस यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो कितना है, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 + 4√2 हो जाएगा, ये आया। फिर अगले में सेकंड सॉल्व कर लो, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या आएगा, 3 + 4√2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, डी हो जाए, सॉरी √2 हो जाएगा। फिर से 3 + 4√2 + √2, दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस यहाँ कितना होता है 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और निकाल लो, थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म 3 + 5√2। ठीक है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, 3 + 5√2 + √2 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ 1 होता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 और ये 6√2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा a इक्वल कितना, 0.2। अब निकालते हैं d, तो d के लिए क्या होगा, a2 - a1, तो a2 कितना 0.22 - 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करते हैं, तो माइनस में हमेशा बड़ा नंबर आगे होता है, तो क्या होगा 0.22 फिर 0.2, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0, ये 2, 0.0, तो d इक्वल कितना है, 0.02 आया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चेक किया, 0.02 आया। अब आगे चेक करेंगे अपन, तो d इक्वल क्या हो जाएगा, a3 - a2, तो a3 कितना आपके पास, ठीक है, तो a3 हो जाएगा आपके पास 0.222 - 0.22। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, तो ये होगा आपका, देखिए बेटा, तो क्या होगा 0.222 फिर 0.22। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ 0, तो ये 2 बचेगा, 0, 0.0। तो देखा मैंने, पहला कॉमन डिफरेंस कितना 0.02 आया, सेकंड आया 0.002 आया, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, याद रखना। ठीक है, एपी है ही नहीं है, तो एपी नहीं है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे, a2 - a1 नॉट इज इक्वल टू a3 - a2, इसको यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा 0, डी निकाल दें, कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 - a1, तो a2 आपके पास देखो, ये a1 a2 a3, a2 कितना -4, ये माइनस और ये 0, तो कितना आएगा -4 आ गया डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया -4। अब यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं, तो d इक्वल क्या हो जाएगा, a3 - a2, तो a3 कितना है -8, ये माइनस का 4, ये माइनस का 2, ब्रैकेट ओपन करो, -8 माइनस माइनस +4, तो ये हो जाएगा आपके पास -4। ठीक है,
तो चेक किया तो कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा आ गया, सेम आया। अब जैसे ही कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो क्या करेंगे, उसका आगे के वाले टर्म भी हम फाइंड करेंगे। 3 टर्म्स और निकालने पड़ेंगे। तो क्या होता है, लास्ट टर्म इसका कितना, -12 प्लस अंतिम पद, ठीक है। लास्ट यही होता है ना, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -12 प्लस माइनस कितना, -4। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो -16 हो जाएगा। ये निकलेगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड भी निकालो, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा आपके पास, -16 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, -4 हो जाएगा। तो ये -16 प्लस माइनस कितना, -4। तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला सेम, -20 प्लस कॉमन डिफरेंस और -4, -20 प्लस -4, माइनस माइनस प्लस तो -24, ठीक है। तो इस तरीके के इसके आगे वाले टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, आपको सॉल्व करते चलना, नोट्स बनाते जाना और लिखते चलना आप लोग। चलिए बेटा, अब इसके बाद सैम ए इक्वल कितना, -1/2, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डी इक्वल क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना, -1/2, ये वाला माइनस, और A1 कितना, -1/2 हो जाएगा। फिर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो क्या आएगा आपके पास, 0। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आगे निकालते हैं। डी इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A3 माइनस A2। A3 कितना, -1/2, ये वाला माइनस, A2 भी आपका कितना, -1/2 है, ठीक है। इसके बाद ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो प्लस माइनस कैंसल तो कितना, 0। तो डी इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 0, ये 0, तो ये आपकी AP होगी। और जब AP होती है तो अपन क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, सर्वंतर निकालने के बाद क्या करेंगे, अब इनका अपन निकालेंगे लास्ट के 3 टर्म, 1 2 और 3, ठीक है। ये रहा। अब अपन ने देखा कि अपना लास्ट टर्म क्या है भैया, लास्ट टर्म आपका कितना है, -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। तो 0 में किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो वही आएगा। तो इसका आंसर आया 1/2, -1/2 फर्स्ट टर्म। सेकंड भी निकालो वही सेम, कॉमन लास्ट टर्म। अब इसका ये क्या हो गया आपका, -1/2। तो यहाँ क्या होगा, -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर से आंसर आपका -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2। थर्ड भी निकाल लो। थर्ड भी क्या होगा, -1/2 प्लस 0। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, -1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा ए हमारा कितना हो जाएगा, 1। फिर उसके बाद निकालते हैं डी का क्या होगा, डी इक्वल होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना, 3 माइनस 1, तो कितना आ गया, 2। तो ये निकल गया डी। यहाँ से यहाँ तक कितना, 2, आगे भी चेक कर लीजिए। तो क्या होगा, डी इक्वल होगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 कितना, 9 माइनस 3। तो डी इक्वल आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो देखा मैंने ये आपका AP नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में भी A इक्वल कितना हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म आपका A होगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 2A माइनस A। तो 2A में से A जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। तो ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सेम D इक्वल क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 3A माइनस 2A। तो 3A में से 2A जाएगा तो फिर से A बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी चेक करा A, यहाँ से यहाँ तक भी करा तो A। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, A आ गया। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगले मुझे 3 टर्म्स और फाइंड करना, 1 2 और ये 3। तो अगले 3 टर्म्स और फाइंड करेंगे तो क्या होगा, लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है इसका, 4A प्लस कॉमन डिफरेंस कितना A।
दोनों को 8 करेंगे तो कितना आएगा 5a। तो ये निकल गया मेरा कितना 5a। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो लास्ट टर्म कितना आपके पास 5a प्लस कॉमन डिफरेंस कितना a, दोनों को 8 करेंगे तो 6a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6a। उसके बाद से हम फिर से लास्ट टर्म कितना 6a प्लस कॉमन डिफरेंस a कितना हो जाएगा 7a। तो ये निकल गया आपका 7a। तो इस तरीके से इनको आपको आगे के टर्म्स निकालना अब तो आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, आपका सेम a इक्वल कितना हो जाएगा, a कॉमन डिफरेंस, ये a फर्स्ट टर्म a हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d इक्वल होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है a की पावर 2 माइनस a। ठीक है, अब सेम पावर तो है नहीं, तो इसका लास्ट ऑप्शन बचा है बेटा, इसको आप कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है a, तो यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a है, a के बाहर आ गया तो a माइनस, और ये बाहर आया तो कितना बचा 1 बचा। तो ये निकला पहला कॉमन डिफरेंस। क्या निकला a ब्रैकेट में a माइनस a। सेकंड आएगा फिर से a3 माइनस a2। तो a3 कितना है a की पावर 3 माइनस a की पावर 2। ठीक है, अब इधर a की पावर 3 है, इधर a की पावर 2 है, तो कॉमन क्या आएगा a की पावर 2। तो a की पावर 2 में से a की पावर 3 जाएगा तो कितना बचेगा a बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब बताइए क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए क्या लिखोगे a2 माइनस a1 नॉट इज इक्वल टू a3 माइनस a2, दोनों बराबर नहीं है। इसको आपको इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना भाई, तो ये हो जाएगा a इक्वल आपका कितना हो जाएगा √2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने से पहले आपको एक सजेशन देता हूँ, इनको आप थोड़ा ब्रेक कर दो। जो आपके पास AP जो है, इस AP को आप थोड़ा ब्रेक कर दो, तोड़ देते हैं अपन इसको। जैसे क्या लिखा है आपका √2 लिखा है, ये तो सेम आ जाएगा। जैसे √8 लिखा है, ठीक है, √8 इसको अपन 8 को अपन ब्रेक करेंगे तो 2 से 2 2 जा 4 48 2 1 जा 2। तो ये तो 2 2 को इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसका पेयर बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट में, तो इसका पेयर बना तो क्या है 2√2 आएगा। तो इस 8 को अपन ऐसे लिख लो 2√2। उसके बाद 18 को भी ब्रेक कर दीजिए आप, 18 को ब्रेक करेंगे 2 9 18, 3 से दे देंगे 3 3 और 3 एकम 3, इसको भी लिखोगे आप तो क्या होगा आपका रूट में 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या है, ठीक है, बाहर आएगा तो ये 3 बाहर आ गया तो 3√2 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका 3√2 आएगा। आया सबको समझ में कि नहीं? ऐसे ही क्या करते हैं अपन, इस रूट का 32 को भी ब्रेक कर दो। 32 को ब्रेक करेंगे तो 2 से देंगे, 2 1 जा 2, एक इधर गया 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये करा। अब इसको भी अपन जब लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये भी देखो, ये दो का पेयर, ये इसका पेयर, इसको ऐसे लिखेंगे रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, इसका पेयर इसका पेयर। ठीक है, तो इनका पेयर बनेगा तो ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 और रूट का 2, तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, तो 4√2 आएगा। ठीक है, तो जो हमारी AP जो बनी है वो क्या बनी है 4√2 बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप से रूट वाला कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके फैक्टर निकाल दो, इस तरीके से उनको आप सॉल्व कर देना। ठीक है, √8 को ब्रेक करा तो 2√2 आया, √18 को ब्रेक करा 3√2 आया, रूट का 32 को करा तो 4√2 आया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपका कॉमन डिफरेंस निकालने में थोड़ा आपको इजी बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो a हमारा कितना होगा √2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, d इक्वल क्या होगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है आपका 2√2 माइनस √2 हो जाएगा। तो 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली √2 बचेगा। तो d कितना आ गया √2, सेम आ गया। d इक्वल आपका करोगे तो क्या होता है a3 माइनस a2। तो a3 कितना आपके पास 3√2 माइनस 2√2,
तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और क्या लिखेंगे √2 का √2। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना है √2, यहाँ से यहाँ तक कितना है √2। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो इसके आगे वाले टर्म भी हम फाइंड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब क्या करेंगे लास्ट टर्म। अब इसके अपने को आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करने, 1 2 और एक ये 3। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना आपके पास 4√2 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना निकला √2 निकला। तो यहाँ कितना होता है 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, ये निकल गया। अगला सेकंड लास्ट टर्म कितना आ गया 5√2 प्लस क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ कितना 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6√2। ऐसे ही अगला थर्ड वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6√2 प्लस √2 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म अंतिम पद है। 6 और 1 कितना 7, तो 7√2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, सबसे पहले इनको 3 को तो 3 रहेगा। ठीक है, इस 6 जो है इसको क्या लिख देंगे अपन 2 × 3। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे 9 को 3 × 3, और 12 को क्या लिख देते हैं अपन 3 4 12। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपना ये रहेगा कि इनको आप पहले ब्रेक कर दो। 3 4 कितना होगा 12। तो अब इनमें से अपन जब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व करने में कॉमन ही निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना क्या a, तो d कैसे निकालेंगे a2 - a1, तो ये a2 कितना है 2 × √3 - √3। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें चेक किया कि √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, √3 कॉमन ले लो ब्रैकेट में, तो इधर क्या बचा √2 - 1। ठीक है, तो ये निकला ये वाला कॉमन डिफरेंस। आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा, क्योंकि भाई ये दोनों रूट में है, ये भी रूट में कहलाएगा, ये भी रूट में कहलाएगा। √3 कॉमन ले लिया तो ये तो आ गया बाहर, तो अंदर बचा √2 माइनस √3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 1। सेम अगेन करते हैं a3 - a2। a3 कितना है आपके पास a3 देखिए ये है रूट का 3 × 3 माइनस 2 × 3। ठीक है, तो क्या इसमें भी कॉमन आएगा √3, तो √3 कॉमन ले लिए इंटू ब्रैकेट में पहला क्या बचा √3 माइनस √2। तो क्या अब बताइए मुझे कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तो इनका चेक किया कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों कैसे हैं अलग अलग। तो क्या लिखोगे a2 - a1 नॉट इज इक्वल टू a3 - a2, और इसको बस यहीं करके छोड़ना है। अब इसको क्या होता है ये वाली एपी को और करके क्या लिखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 कर दो, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का 25, 7 का 49। पहले ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a। अब निकालते हैं d क्या होगा a2 - a1, तो a2 कितना 9 - 1 तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो d कितना निकल गया आपका यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 8, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं। तो फिर से d इक्वल क्या हो जाएगा a3 - a1, तो a3 कितना आपके पास 25 - 9, तो 25 में से अपन क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, तो मैंने चेक किया इसका यहाँ 16, तो ये आपकी AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं डिफरेंस है। तो क्या लिखोगे आप a2 - a1 नॉट इज इक्वल टू a3 - a2, वो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसको आपको इतना ही सॉल्व करना है। इसके बाद इस AP को भी सेम और करके क्या लिखो 1 का स्क्वायर 1 कर दो, 5 का 25, 7 का 49 और 73 का 73। अब इसमें अपन कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। ये तो हमारा क्या हो जाएगा a, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इक्वल क्या होता है a2 - a1, तो a2 कितना 25 - 1 तो कितना आएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद d इक्वल फिर से आगे यहाँ से यहाँ तक चेक कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं बेटा,
तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 49 माइनस 25, 49 में 25 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसे आ गया, दोनों को सेम आ गए, तो इनने बोला कि आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करो। ठीक है, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे के 3 टर्म फाइंड करने के लिए क्या बताया था मैंने, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, अंतिम पद प्लस दूरी। तो लास्ट टर्म इसका कितना है 73 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 24, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 97 आएगा। 73 में से 24 को प्लस करें 97 आएगा। सेकंड क्या होगा तुम्हारा सेम, लास्ट टर्म इसका हो जाएगा 97 प्लस कॉमन डिफरेंस 24, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 121 हो जाएगा 121। थर्ड नंबर पर ही लास्ट टर्म क्या हुआ प्लस कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म 121 प्लस कॉमन डिफरेंस 24, दोनों को ऐड करेंगे 145 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं 5.1 के।